डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको रूल्स फॉर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब को देखें कौन कौन होता है। 10 मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल होता है। इसका जब अर्थ गागेगी होता है तो शैल का दूसरा रूप शुड होता है, लेकिन जब शुड का अर्थ चाहिए होता है तो इसका एक ही रूप होता है। विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब का दूसरा रूप वुड होता है जब इसका अर्थ गागेगी होता है, लेकिन जब वुड का अर्थ कोई काम किया करता था या कोई काम हुआ करता था होता है तो वुड का केवल एक रूप होता है। कैन का अर्थ सकना होता है, इसका दो रूप होता है, एक कैन और दूसरा कुड। मे का अर्थ सकना होता है अनुमति देने के अर्थ में, और इसका भी दो रूप होता है, मे और माइट। मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए होता है और इसका एक ही रूप होता है, और आउट टू का अर्थ होता है चाहिए और इसका एक ही रूप होता है। हम लोगों ने देखा कि शैल का दो रूप होता है, शैल और शुड, लेकिन जब शुड का अर्थ चाहिए होता है तो इसका एक ही रूप होता है। विल का दो रूप होता है, विल और वुड, जब इसका अर्थ गागेगी होता है, लेकिन वुड का अर्थ जब किया करता था होता है तो इसका एक ही रूप होता है। कैन का अर्थ जब शकना होता है तो इसका दो रूप होता है, कैन और कुड। मे का अर्थ भी शकना होता है और इसका भी दो रूप होता है, मे और माइट, लेकिन मस्ट का एक रूप होता है और इसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए, और आउट टू का भी एक ही रूप होता है और इसका अर्थ होता है चाहिए। हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के कुछ प्रयोगों को देखें, कुछ उपयोगों को देखें। नंबर 1, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है। ये हमेशा फाइनाइट मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट मेन वर्ब से पहले आते हैं। फाइनाइट मेन वर्ब कभी कभी अस्पष्ट भी हो सकता है, अर्थात कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन होता अवश्य है। अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद फाइनाइट मेन वर्ब आता ही आता है, कभी कभी यह दिखाई नहीं पड़ता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का दूसरा उपयोग देखें। मॉडल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं, अर्थात इसका केवल एक ही रूप होता है। अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का तीसरा उपयोग देखें। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कोई दूसरा फॉर्म नहीं आता है, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का चौथा गुण देखें। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट टेंस के सभी सब काइंड्स के वर्बों का पैटर्न आता है। इसके बाद प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के वर्बों का पैटर्न का उपयोग बहुत अधिक होता है, किंतु इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वर्बों का पैटर्न का उपयोग बहुत कम होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब प्रेजेंट सिंपल के वर्बों का पैटर्न आता है तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है और प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है और प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है और कंटीन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है। हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं कि प्रेजेंट बताने के लिए या तो वर्ब का पहला रूप आता है
या वर्ब का पांचवा रूप आता है, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है। अब एक दूसरा नियम यहां यूज करेंगे। कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है और उससे पहले हमेशा बी का ही रूप आता है, लेकिन चूंकि बी प्रेजेंट बता रहा है इसीलिए बी का पहला रूप आता है और उससे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है। अब हम लोग इसका विकसित रूप लिखते हैं। इसी दो लाइन का सुधरा हुआ रूप लिखते हैं। सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है, प्रेजेंट बताने के लिए बी का पहला रूप बी ही आता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब प्रेजेंट परफेक्ट के वर्बों का पैटर्न आता है तो सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है और परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आता है। और इसमें हम लोग एक दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आता है और उससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए हमेशा हैव का ही रूप आता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट बताने के लिए या तो वर्ब का पहला रूप आता है या वर्ब का पांचवा रूप आता है, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हैव का पहला ही रूप आएगा और उससे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है। इन दो लाइनों को हम लोग विकसित रूप में लिखते हैं, सुधरे हुए रूप में लिखते हैं। सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है तो सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है और प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है, परफेक्ट बताने के लिए वर्ब का तीसरा रूप आता है और कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है। इसमें एक दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। जब कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है तो उससे पहले बी का ही रूप आता है, लेकिन बी यहां परफेक्ट बता रहा है इसीलिए बी का यहां तीसरा रूप आता है और परफेक्ट से पहले हैव का ही रूप आता है, लेकिन यह हैव प्रेजेंट बता रहा है इसीलिए हैव का पहला रूप आता है और उससे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब आता है। इस लाइन का विकसित रूप लिखते हैं, सुधरा हुआ रूप लिखते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद हैव का पहला रूप हैव आता है जो प्रेजेंट बता रहा है और उसके बाद परफेक्ट बताने के लिए बी का तीसरा रूप बीन आता है और उसके बाद कंटिन्यूअस बताने के लिए वर्ब का चौथा रूप आता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड के वर्बों का पैटर्न मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है। यदि आपको इसको खूब अच्छी तरह समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और कई वीडियो मैंने वहां बनाया है, उसको आप अवश्य देखिए। एक प्लेलिस्ट है ओल्ड टेंस, उसमें आप जाकर टेंस पार्ट 2 और टेंस पार्ट 3 अवश्य पढ़िए। और एक प्लेलिस्ट है टेंस न्यू, उसमें आप लोग टेंस पार्ट 1 और टेंस पार्ट 2 अवश्य देखिए। और एक प्लेलिस्ट है मिसलेनियस, उसमें जाकर आप टेंस की खोज अवश्य पढ़िए। आपको उसमें प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड के वर्बों के पैटर्न के बारे में खूब अच्छी तरह समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप उन वीडियो को अवश्य देखेंगे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 5वां गुण, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब का 4th फॉर्म आता है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है, अर्थात मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म आता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 6ठा गुण,
जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट सिंपल के वर्बों का पैटर्न आता है या जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है तो इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 7वां गुण, जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के वर्बों का पैटर्न आता है और जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वर्बों का पैटर्न आता है तो इससे पास्ट टाइम का बोध होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 8वां गुण, शैल और विल के बाद प्रेजेंट टेंस के सभी सब काइंड के वर्बों का पैटर्न आता है। इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस के निर्माण में होता है। इसका उपयोग अधिक होता है, अर्थात शैल विल का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अर्थात शैल विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के निर्माण में होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 9वां गुण, टेंस एक्टिव और टेंस पैसिव के निर्माण में शैल और विल को छोड़कर किसी भी अन्य मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि टेंस एक्टिव और टेंस पैसिव में मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल शैल और विल का प्रयोग होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 10वां गुण, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का अपना अर्थ होता है। हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का अपना अर्थ नहीं होता है। इसके बारे में खूब अच्छी तरह जानने के लिए प्लेलिस्ट में आप टेंस न्यू खोजिए और उसमें जाकर टेंस पार्ट 1 अवश्य पढ़िए या टेंस की खोज आप पार्ट 1 अवश्य पढ़िए। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 11वां गुण, मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल और कैन का जब फाइनाइट मेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। अर्थात विल का प्रयोग जब फाइनाइट मेन वर्ब की तरह होता है तो इसका अर्थ गागेगी नहीं होता है और जब कैन का प्रयोग फाइनाइट मेन वर्ब की तरह होता है तो कैन का अर्थ शकना नहीं होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 12वां गुण, कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एक रूप होता है और कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब का 2 रूप होता है। इसको हम लोगों ने खूब अच्छी तरह सीख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी की पूरी आशा है कि आप लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सभी गुणों को, सभी उपयोगों को खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।